तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर एंड मेन कैरेक्टर की जो टीम होती है वो पोर्टल के अंदर एंट्री करते हैं। जैसे ही पोर्टल के अंदर एंट्री करते हैं थोड़ा ही दूर चलते रहते हैं ये सब के सब लोग। एंड तभी इनके बॉडी के अंदर कई सारे रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। कई लोग को खांसी जुकाम बुखार होना शुरू हो जाएगा। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अभी डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमने आई हैं और सबकी बॉडी इसके अंदर अडाप्ट नहीं कर सकती है और पता नहीं कि हम लोग इसमें कितने देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द एग्जिट की तरफ भागना पड़ेगा और जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड तभी मेन कैरेक्टर को एग्जिट दिखाई देती है एंड सबको लेके मेन कैरेक्टर उधर भागता है एंड कह रहा होता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक मत रहो, हमें जो एग्जिट दिख रहा है तो सारे लोग दौड़ते हुए उस एग्जिट की तरफ जल्द से जल्द चलो, तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तभी जैसे ही सारे बच्चे दौड़ के जाने लगते हैं एंड पीछे से जो हमारी एंट्री होती है वो स्पेस बंद होने लगती है। ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या हो रहा है, हमारी जो एंट्री स्पेस अब वो अभी से ही क्लोज होना शुरू हो चुकी है, तो सबकी सब जल्द से जल्दी भागो यहाँ से वरना हम लोग नहीं बच पाएंगे। एंड ये देख के सारे बच्चे दौड़ते हुए भागने लगेंगे ताकि कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके वरना इसी डायमेंशन के अंदर कैद होके रह सकते हैं। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लूना का हाथ पकड़ता है एंड कहता है बाहर निकलो एंड लूना को बाहर ढकेल देता है। एंड इसी के साथ जो है अगले ही पल मेन कैरेक्टर भी गेट से सीधा बाहर की तरफ जंप कर देता है। एंड फाइनली सारे के सारे जो बच्चे रहते हैं वो इस गेट से बाहर आ जाते हैं, वो भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। मेन कैरेक्टर सामने आ जाता है सबके एंड सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि आसमान के अंदर होती है इंपीरियल एकेडमी जो कि स्काई आइलैंड के नाम से जानी जाती है। एंड सब लोग देख के हैरान रहते हैं कि किस तरीके से एक एकेडमी जो है वो हवा के अंदर फ्लोट कर रही है। इवन सारे जो बच्चे रहते हैं आज तक कभी भी ऐसी कोई एकेडमी देखी नहीं होगी। मेन कैरेक्टर भी कह रहा होता है ये लोग देख के शौक होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, कोई ऐसी भी मैजिक या टेक्नोलॉजी हो सकती है क्या इंसानों के पास जो कि हवा में उड़ सके। कुछ बच्चे कह रहे थे 1 मिनट ये आइलैंड जो है फ्लोट क्यों कर रहा है, स्कूल उस फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर कैसे है। दूसरा बच्चा कह रहा होता हमें आइलैंड के ऊपर क्यों नहीं है। एंड कहेंगे कि हम लोग तो शैतान वाले काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इवन जो हमारी लॉरा रहती है वो भी कह रही थी कि इस दुनिया में क्या क्या देखना बचा है। मेन कैरेक्टर कह रहा था अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा, इंसानों ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है कि हम डेमंस पे उतना नहीं किए हैं। लॉरा कह रही होती मेरे को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है। लूना पूछ रही होती तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। तो मेन कैरेक्टर कह रहे थे देखो यहाँ पे हम लोग को नहीं पता कि हम लोग कैसे करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत भी एंट्री नहीं है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे एक ड्रैगन जो है इनकी प्रोटेक्शन करता है। इवन जो एक ड्रैगन भी आ जाए तो इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन ड्रैगन से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था कोई बात नहीं, अब हम लोगों को यहाँ पे सब लोग गैदर हो जाओ, मेरे को कुछ बातें बतानी है। एंड मेन कैरेक्टर बता रहा होता है अगर हम लोग मैप की बात माने तो यहाँ की अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे इंपीरियल एकेडमी का है वहाँ पर हमें जाना है क्योंकि हमारा टारगेट लोकेशन वही है। तो इसलिए सारे के सारे लोग जल्द से जल्द रेडी हो जाओ और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अगले ही पल हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर एंड उसकी जो टीम होती है पूरी रेडी हो जाती है उस फॉरेस्ट में जाने के लिए। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था कि इस फॉरेस्ट के अंदर जो है कई सारी चीज़ें हैं और अभी सब कुछ ऐसा शांत लग रहा है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे को ध्यान घूर के देख रहा है। शायद से मेरा कोई दुश्मन हो सकता है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है या फिर कौन है। लेकिन भाई मेन कैरेक्टर को और कोई नहीं सैमुअल पीछे से घूर के देख रहा होता है, एकदम जल रहा होता है कि उसको बातें माननी पड़ रही है मेन कैरेक्टर की। एंड उसके बाद जो है मेन कैरेक्टर देख रहा होता है कि 1 मिनट ये बंदा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी मेरे को जो है परेशान करने पे लगा हुआ है। यहाँ पे लाइफ या डेथ का कोई भी मैटर हो फिर भी ये बंदा मेरे को परेशान कर रहा है जबकि जाने भी यहाँ पे जा सकती है। लेकिन मेन कैरेक्टर सोच होता है सैमुअल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं प्लान बनाने वाला हूँ क्योंकि इसका टैलेंट मैजिक के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, भले ही मैं हेट करता हूँ। इन सभी बातों को अभी साइड में रखते हैं, सैमुअल को बुला के जो है उसका एक रोल दे देते ताकि वो मेरे साथ काम करे। एंड सैमुअल को मेन कैरेक्टर बुलाता है, सैमुअल जाता है मेन कैरेक्टर के पास एंड तभी मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं सैमुअल की तरफ, दोस्ती का हाथ। एंड ये देख के सैमुअल कह रहा था कि भाई करना क्या चाहते हो तुम। मेन कैरेक्टर कह रहा था बिल्कुल वही जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारे साथ जो हो दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता कि तुम मेरे को इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते हो लेकिन सच ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे साथ में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें काम करना है साथ में। एंड इसी के साथ हमारे सैमुअल कह रहे होते ये सारी बातें तुम अभी क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे क्या काम है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है, ये पहली और आखिरी बार होगी मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ।
तभी सैमुअल कह रहा था मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों करूँ। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था इसलिए क्योंकि अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, यहाँ इवन कि हम दोनों भी इसमें मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। मेन कैरेक्टर बता रहा था कि ह्यूमंस जो इतने भी ज़्यादा वीक नहीं है जितना कि हम लोगों को बताया गया, अगर हम लोग अच्छे से काम नहीं किए तो हम लोग मार जाएंगे। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे जितने भी लोग हैं। ये सब कुछ देखने के बाद सैमुअल जो रहता है सोचता है एंड फिर कह रहा होता कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेरे को इरिटेट करते हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ इस बार। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा कि तुमने एक अच्छी चॉइस बनाई है मेरा साथ देने के साथ साथ। और यहाँ पे अब सारी जो चीज़ें सैमुअल के साथ सेटल हो चुकी है। अब मेन कैरेक्टर को जो यहाँ पे सीक्रेट हाइड आउट है उसका पता लगाना पड़ेगा। तभी एक बच्चा आके बताता है कि अरे सीआर साहब हमें जो यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज चीज़ें दिखी है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था अच्छा स्ट्रेंज चीज़ें, चलो जाके देखते हैं। जब मेन कैरेक्टर वहाँ पे जाके देखता है तो दिखता है वहाँ पे एक दरवाज़ा एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर पहचान जाता है कि ये वही सीक्रेट जगह है। मेन कैरेक्टर कह रहा था हमें जो मैप दिया गया था वहाँ की जो लोकेशन है ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दिखाई दे रही है, तो मतलब कि हमें यहाँ पे ही आना था। अब यहाँ पे हमें यह क्या करना है। तो मेन कैरेक्टर बता रहा था कि भले ही स्कूल जो है वो मतलब फ्लोटिंग आइलैंड पे, लेकिन ये जो डोर है वो एक ऐसी ट्रेनिंग जगह पे जाता है जो कि इंसानों ने बताया बना एक हाइड आउट की तरह है जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मेन कैरेक्टर कह रहा होता तो हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड यहाँ पे जैसे इंसान आएंगे और इसके ऊपर अटैक करेंगे। तभी एक बच्चा आगे बढ़ता है, कह रहा था मैं खोलता हूँ सीआर साहब। मेन कैरेक्टर कह रहा था जाओ आगे एंड उसके बाद जैसे बच्चा जाता है एंड कह रहा होता है ये तो कुछ भी बात नहीं है, मेरे बाएं हाथों का खेल है। जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसको काफ़ी खतरनाक जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बंदे की एंड बंदा भाई वहीं पे मतलब कि काफ़ी खतरनाक तरीके से जल जाता है। ये देख के सारे लोग कहेंगे वाह इलेक्ट्रोट्यूड ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इस इंटरेस्ट में जो है कोई भी ऐसे नहीं जा सकता, सिर्फ इंपीरियल एकेडमी का जो इंस्ट्रक्टर है वही लोग जा सकते हैं इसके अंदर। तभी मेन कैरेक्टर सैमुअल की तरफ देखता है एंड कह रहा था कि सैमुअल अब तुम जाओ। मेन सैमुअल कह रहा था भाई अब मेरी तरफ के घूर के देख रहा है मैं क्या करने वाला हूँ। तो मेन कैरेक्टर बता रहा था कि सैमुअल मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये काम करो एंड सैमुअल देखिए कह रहे हैं मैं क्यों करूँ ये काम। तो मेन कैरेक्टर बता रहा था कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो, बस तुम्हें अपनी माना जो है इस दरवाजे के हैंडल के अंदर इंजेक्ट करनी पड़ेगी एंड अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम ओपन कर लोगे। एंड इस तरीके से सैमुअल कह रहा था कि ये तुम जैसे हाफ ब्रीड भी लेके ये छोटा सा भी चीज़ नहीं हैंडल कर सकते, पता नहीं किस तरीके से क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, साइड हट जाओ। मेन कैरेक्टर भी लगे इसका मुँह तो कभी भी बंद नहीं होता है। तब सैमुअल आगे बढ़ता है एंड अपनी एनर्जी को निकालते हुए उस दरवाजे के अंदर डालना शुरू कर देता है एंड तभी अगले ही पल जो दरवाजे के अंदर जैसे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है एंड वो जो दरवाज़ा होता है वो ओपन हो जाता है। एंड ये देख के सारे बच्चे जो होते काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड सारे लोग खुश भी हो जाते हैं कि फाइनली जो दरवाज़ा वो खुल चुका है। तो भी मेन कैरेक्टर कहता है सभी से कि सब लोग जो है अब अंदर जाने के लिए रेडी हो जाओ एंड सब लोग जो है अंदर की तरफ जाने लगते हैं। एंड इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि चलो यहाँ पे अब कोई भी ट्रैप नहीं है तो हर कोई यहाँ पे सेफ़ तरीके से एंट्री कर सकता है एंड सारे जो बच्चे होते हैं वो एंट्री कर लेते हैं। जैसे एंट्री करेंगे उनको दिखेगा ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह रहती है, बिल्कुल एक डेमन रियल्म की तरह पूरी तरीके से पहाड़ सूखे जंगल रहते हैं वे लौरा की रहती है, ये तो बिल्कुल सिमिलर एटमोसफियर है बिल्कुल हमारे डेमन रियल्म की तरह। मेन कैरेक्टर कह रहा था नेचुरली ये इसलिए ही बनाया गया क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जा सके कि वो डेमन रियल्म में रह के हुए डेमन्स को मार सके। तभी सैमुअल पूछा तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे टेस्ट है तो यहाँ पे कई सारे ट्रैप एंड मॉन्स्टर्स भी होंगे तो हम लोग उससे कैसे बचेंगे। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था बात तो सही है लेकिन हमारा सैमुअल कह रहा था वो सही है तो हम लोग कैसे बचेंगे, हम लोग के ऊपर ही ट्रैप लग जाएगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है लेकिन तुम यहाँ पे गलत नहीं हो, ये चीज़ें ट्रायल के लिए बनाई गई, यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर भी होंगे लेकिन मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से पता है कि हम उन ट्रैप को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग बच जाएंगे और इंसान यहाँ पे आएंगे तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप के विक्टिम या मॉन्स्टर के विक्टिम होंगे एंड आखिर में जो बच्चे कुचे रहेंगे हम उनको आने मार देंगे। इस तरीके से हम लोग जो अपना मिशन काफ़ी ईजी तरीके से पूरा कर लेंगे एंड इस तरीके से मेन कैरेक्टर इन लोगों को सारी प्रॉब्लम बता देता है एंड आगे बढ़ जाता है। एंड तभी हमारे सैमुअल कह रहा था भाई अब मुस्कुरा मत, तुम्हारी स्माइल जो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। एंड सारे लोग आगे बढ़ेंगे एंड कहेंगे कि ये जो चीज़ें बिल्कुल हमारे डेमन रिमिल की तरह दिख रही है और इंसान ज़रूर से यहाँ पे डेमन्स के
के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें जो है यहाँ पे कई सारे हिडन आर्टिफैक्ट भी मिल सकते हैं जो कि डेमन रियल्म के वर्ल्ड की तरह होगा, जिसको इंसान यहाँ पे ट्रेजर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे एंड हमें जो है वो हिडन आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। एंड तभी मेन कैरेक्टर पहुँचता है एंड कहेंगे कि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें आना था। जो वो जगह है वो है एक 6-वे पाथ। 6-वे पाथ एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे 6 रास्ते निकले रहते हैं। बच्चे ये देख के कहेंगे क्या हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे 6 रास्ते हैं, तो हम लोग इसमें से कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं, हम लोग किस साइड से जाएंगे। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि तुम लोग इस चीज़ की टेंशन मत लो कि किस रास्ते से तुम्हें जाना है, क्योंकि मुझे पता है कैसे जाना है। लौरा कह रही होती लेकिन ये तो डेड एंड है, हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, तो हम लोग का क्या होगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था अरे टेंशन मत लो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर तभी एक पत्थर को प्रेस करता है, तभी वहाँ पे एक नया सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा था बस तुम लोग जो है अब मेरी लीड को फॉलो करो एंड धीरे धीरे मेरे पीछे आ जाओ, तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एंड ये देखने के बाद जो है सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो लौरा रहती है वो भी शौक हो जाती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। समूल कह रहे थे कि मतलब इस दुनिया में चल क्या रहा है भाई, तेरे को यहाँ पे सब कुछ कैसे पता है। मेन कैरेक्टर कह रहा था कि तुम्हें क्या कहने का चाहते हो, मेरे को कैसे ये सब कुछ, बिल्कुल मैं तुम्हारा सियार हूँ तो मेरे को तो पता ही होगा। एंड इसी के साथ टाइम बीतता है एंड मेन कैरेक्टर एंड कुछ की जो टीम होती है वो उस फाइनल जगह पे पहुंच जाते हैं। एंड उस जगह पे जो है एक तिजोरी रखी रहती है जहाँ पे जो रहता है ट्रेजर रहता है। मेन कैरेक्टर पहुंच के कह रहा होता फाइनली हमें ये बॉक्स मिल चुका है। एंड तभी सब लोग कहेंगे लेकिन इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है टेंशन मत लो, इस बॉक्स के अंदर क्या है कि मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी इधर ही आया हूँ, तो एक बार क्यों ना हम चेक कर लेते हैं। एंड लौरा कह रहे होते चलो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता ठीक है पहले मेरे को इसको ओपन करने दो तो पता चलेगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। जब मेन कैरेक्टर ओपन करता है तो क्या दिखता है कि यहाँ पे एक कैंटीन है और एक सैंड बैग है। एंड ये देख के सैमुअल कह रहे थे मतलब ये दुनिया में चल क्या रहा है भाई, यहाँ पे लोग हम लोग को ट्रीजर, खजाने, वेपन्स ये सब रखते हैं और यहाँ पे किस तरीके का फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं। एक सैंड बैग रखा है एंड यहाँ पे ये क्या रखा है। तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि तुम्हें ये सैंड बैग बिल्कुल भी वर्थलेस रखता होगा, लेकिन तुम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सैंड बैग को खोल के उसके अंदर से वाटर गिराने लगता है। देखता है कि बच्चे कहेंगे 1 मिनट, इतने छोटे इस कैंटीन के अंदर से इतना ज़्यादा पानी कैसे निकल रहा है। तो मेन कैरेक्टर बताएगा कि ये कैंटीन जो इतना ज़्यादा कैपेबल है, इसके अंदर जो है कई हज़ारों लीटर का पानी को स्टोर कर सकते हैं। मिशन पे हम आए तो पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये देखिए सैमुअल कह रहे थे क्या फालतू की चीज़ें, यहाँ पानी रखी जाती है अंडरग्राउंड में। मेन कैरेक्टर भी लाइक डेमन एकेडमी में लोगों को वेपन मिलता था, यहाँ पे पानी मिल रही है तो इनके लिए बुरा तो होगा ही। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है सब कुछ पा चुके हैं जो भी हमें चाहिए था। अब हम लोग यहाँ से पीछे जाते हैं ताकि कि जंग शुरू होने वाली है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर जंगलों में दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर है उनकी टीम बाहर आ चुकी होती है। तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता कि अब मुझे जो है सभी को उनका रोल जो है वो समझा देना चाहिए ताकि वो अपना रोल समझ सकते हैं। सबसे पहले सैमुअल मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम यहाँ पे चार्ज लो इन सारे बच्चों का। नहीं है देखिए सैमुअल भी लाइक मैं क्यों चार्ज लूँ भाई इन सभी का। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझाना शुरू करता है क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट हो इस सारे बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि ये जॉब तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा सैमुअल कह रहे थे ये तो अच्छा बात नहीं है, अच्छी बात ये रहेगी अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव खुद सबको संभाले। लेकिन मेन कैरेक्टर समझा रहा होता कि नहीं, ये रोल जो है सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी जो स्टेल्थ और मैजिक एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इवन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, यानी तुम ही कर सकते हो। नहीं देख के सैमुअल मुस्कुराता है कि हाँ तुम इतना कह रहे हो तो मैं कर ही सकता हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक देख 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 कितना खुश हो गया इतने में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा काम करेगा और अभी भी शुरुआत हो रही है एंड ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से सैमुअल कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये अच्छी बात रहेगी, मैं सैमुअल को समझा दूँ। सैमुअल कह रहा था ठीक है, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी हेल्प लगी तो मैं क्या करूँगा। तो मेन कैरेक्टर बता रहे होते तुम अकेले जो यहाँ पे स्काउटिंग नहीं करने वाले हो, तुम्हारे साथ कोई और रहेगा। सैमुअल भी लाइक मेरे साथ और कौन रहेगा। तो मेन कैरेक्टर बताएगा तुम्हारे साथ कोई और स्टूडेंट नहीं रहेगा लेकिन मेरा एक दोस्त रहेगा। एंड मेन कैरेक्टर अपना जो बैग ओपन करता है उसके अंदर से निकलती है हमारी एक चिड़िया। एंड ये देख के जो लौरा रही थी कि ये 1 मिनट, ये तो हवक है, एक ऐसी हवक जो कि ऐसी है कि जो टेम की गई है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ ये बिल्कुल
बिल्कुल एक स्पैरो की तरह दिखती है, लेकिन ये हॉक है जो कि डेमन रियल में पाई जाती है। एंड तुम्हें तो पता होगा ये इंस्ट्रक्टर एरीज का बर्ड है जो कि मैंने मिशन के लिए जो उनसे उधार लिया है, जबकि आपको पता है मेन कैरेक्टर ने इसको खाना खिला के बस पटा लिया है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहे थे इसका नाम सीजो है, बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मेरे को पता चलेगी। एंड इस तरीके से जो है हम दोनों एक साथ रह सकते। सैमुअल भी लाइक पता नहीं इंस्ट्रक्टर एरीज ने हमारे मेन कैरेक्टर को ये कैसे दे दिया है। मेन कैरेक्टर वही सोचा था, मैंने भाई इसको कितना ज़्यादा खिलाया तब जाके ये मेरी इतना क्लोज हुई है, अब फिर भी पता नहीं मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं। एक काम करता हूँ, मैं अपनी एनर्जी से इसके ऊपर टेस्ट करता हूँ कि ये मेरे काबू में आती है या फिर नहीं। मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी निकाल के उस स्पैरो के अंदर डालता है, लेकिन स्पैरो के अंदर जो होती है अपनी मास्टर चेंज नहीं होता। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं इस अपने मास्टर को जो है चेंज नहीं कर सकता, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगले ही पल मेन कैरेक्टर को एहसास होगा, एक मिनट, मेन कैरेक्टर वो चीज़ें देख पा रहा है जो कि स्पैरो अपनी आंखों से देख रहा है। तो जैसे कि अभी स्पैरो मेन कैरेक्टर कोई देख रहा है, मेन कैरेक्टर देख के कहेगा एक मिनट ये तो मेरा ही चेहरा है, तो यानी कि स्पैरो को वो देख सकता है जो मैं भी देख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं और स्पैरो के बीच में एक जो है बॉन्ड बन चुका है। तो सीजो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता सीजो अब तुम्हें जो है इस आदमी के साथ जाना है, यानी कि सैमुअल के साथ जाना है। एंड इसी के साथ हमारा जो सीरो है वो भी समझ जाता है कि हम सैमुअल के साथ रहना है। एंड सीरो सीधा जाके जो सैमुअल के हेड रहते हैं उसके ऊपर बैठ जाता है। नहीं देखे सैमुअल शौक हो जाता है कि ये भाई ये चिड़िया जो है मेरे ऊपर कैसे बैठ सकती है। सैमुअल उसको हटाने लगता है कि भाई तू साइड हट, तू बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के ऊपर बैठने की, तू साइड हट या। एंड ये देखिए हमारी स्पैरो को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो सैमुअल के ऊपर ही अटैक कर देती है। ये देखिए सैमुअल भी लाइक ये क्या हो रहा है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ठीक है अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है सीजो के साथ शेयर कर सकता हूँ, सैमुअल का जो तुम भी हो मैं तुम्हें आसानी से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो सैमुअल कहता है ठीक है चलो ये हो गया। एंड इसी के साथ कह रहा था तो दूसरी बात लौरा तुम यहाँ पे सारे बच्चों को जो है कमांड करने वाली हो जितने भी यहाँ पे कैडेट हैं, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी चार्म है इसलिए तुम करोगे। तो लौरा कह रही थी बात तुमने सही कही है, क्योंकि मेरी जो पावर है वो हमारे जितने भी एलाइज हैं उन सभी को स्ट्रॉन्गर बना देगी, तो इसलिए मैं कमांड करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आता तुम्हारे ऊपर ये पावर क्यों नहीं यूज़ होती है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था इसलिए क्योंकि शायद तुम्हारे जो शाम के पावर है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। नहीं है देख के जो हमारी लौरा रहती कहेगी हाँ ये दिस इज़ इम्पॉसिबल, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। एंड तभी कह रही थी अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम अपनी पोस्ट कहाँ पे रख रहे हो, मतलब तुम कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो, दोनों काम तो हम ही कर रही हैं। तो मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो कैडेट है इंपेरियल एकेडमी से आएंगे उनके साथ ज़रूर से एक इंस्ट्रक्टर होगा एंड मैं खुद अपने आप को फाइट करूँगा इंस्ट्रक्टर के साथ। एंड ये देखिए सैमुअल भी लेके क्या चल रहा है यहाँ पे, हम बच्चों से लड़ेंगे तुम एक इंस्ट्रक्टर से लड़ोगे वो भी अकेले। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर भी ले ओहो मेरा जीवन तो धन हो गया, तुम लोग मेरे बारे में सोच रहे हो यार, मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी जी ली, अब मेरे को फाइट करने दो। ये देख के सैमुअल कह रहा था भाई नाटक करना बंद कर, मर जाके चुपचाप। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था ठीक है मैं मजाक ही कर रहा हूँ, मतलब इंस्ट्रक्टर आ भी सकते हैं नहीं आ सकता, अगर आ गए तो मैं देख लूँगा और नहीं आया तो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ रीग्रुप हो जाऊँगा। लेकिन मेन कैरेक्टर को पता रहता है यहाँ पे एक ना एक इंस्ट्रक्टर तो आ ही जाएगा जो कि अगर मैं अपनी मानव कैपेबिलिटी को बढ़ा दूँ तो उनसे फाइट कर ही सकता हूँ। एंड इसी के साथ दोनों का जो रोल है वो तुम दोनों का स्क्वाड हो चुका है कि सैमुअल स्क्वाड करेगा एंड फ्रॉन कमांड देखिए मैं ह्यूमन इंस्ट्रक्टर से फाइट करूँगा। तो सारे लोग रेडी हो जाओ एंड अपने अपने काम पे चले जाओ। तो फ्रॉन कह रही थी ठीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मेन कैरेक्टर कुछ देर के लिए सोचता है कि अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर क्या रहेगा। एंड तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि सबसे पहली बात मैं भूखा हूँ तो एक काम करते हैं सारे लोग चल के खाना खा लेते हैं ना, अपनी कैंपिंग के लिए बेस्ट नाइट की जगह खोजते हैं कैंपिंग करते हैं। नहीं है देख के सैमुअल बढ़ जाता है, मतलब तुम इतने बड़े केस में आए हो, हम लोग यहाँ पे फाइट करने आए हैं, तुम यहाँ पे मज़े करने के लिए बैठे हो, मतलब किस टाइप के हो बंदे हो। तो मेन कैरेक्टर कह रहे थे अरे सैमुअल थोड़ा चिल रहो यार, वैसे भी तुम्हें पता अभी फाइट करनी है तो उससे पहले हम लोग रेडी हो जाए तो अच्छा रहेगा, खाना पीना खा के रेडी हो जाते हैं। तो सैमुअल कह रहा था ठीक है चलो अब हम लोग खा ही लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है कहेगा ठीक है चलो खा लेते हैं। नहीं यहाँ पे हमारा जो सैमुअल है वो सोच में ही पड़ा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो मेन कैरेक्टर इन सभी को दे देता है खाना कि तुम सभी को एक एक मिलेगा एंड सब लोग खा लो। एंड जैसे ही सारे बच्चों को मिलता है एंड खाना शुरू करते हैं तो सारे बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताया ही था। एंड सारे लोग भाई यहाँ पे उल्टियाँ करते हैं, कोई चीखता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा था ये टिपिकल नोबल पर्सन लोग, मतलब कि ये बड़े अमीर घराने के लोग, इनको टेस्ट तो बुरा ही लगेगा लेकिन
लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन है, तो हमें खाना ही पड़ेगा लड़ाई के अंदर देखने के लिए। जब मेन कैरेक्टर खाता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन कह रहे तो चलो कोई बात नहीं, इसका टेस्ट तो बढ़िया ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी जो लूना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से गा रही थी, ऐसा लग रहा है कि उसको एकदम ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड जब मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है तो लूना कह रही थी भाई मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, हाँ क्या मेरा भी लेना है क्या हिस्सा? तो मेन कैरेक्टर नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ भी। तो लूना कह रही थी देखो तुम्हें जो है यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ नहीं देखना चाहिए, तुम काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हो तो ये भी सब कुछ संभाल भी कर लोगे। तो मेन कैरेक्टर कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि सारे कैडेट जो है यहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, कोई भी खा नहीं पा रहा है, मैं अपना सामान जो बाद के लिए बचा लेता हूँ। एंड उसी के साथ लूना कह रही थी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जितना मैं सोचा था उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है, तुम्हें तो पसंद आया है। एंड इसके साथ मेन कैरेक्टर कह रहे होता कोई बात नहीं, ये अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, सैमुअल बस अपना काम अच्छे से करें, हम सब कुछ देख लेंगे। एंड अगले ही पल हमें दिखाया जाएगा कि हमें इम्पेरियल एकेडमी की तरफ से जो होगा अपना उनका पावर हटेगा एंड उनकी तरफ से कोई निकलता हुआ दिखाई देगा। एंड ये देख के सैमुअल कहेगा वहाँ से कोई आ रहा है, तो सारे लोग बच्चे जो है वो रेडी हो जाओ क्योंकि इम्पेरियल एकेडमी से कोई बाहर निकल रहा है। एंड अगले ही सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे एंड तभी दिखाई देगा कि आसमान के अंदर से जो है कोई चीज़ नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है। एंड वहाँ पे कुछ घोड़े हमें दिखाई देते हैं। एंड अगले ही पल जैसे वो सामने आते तो घोड़े जो रहते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से आग लग रही थी, 4 घोड़े उनके पीछे कैरेज लगा होता है। एंड ये देख के सारे बच्चे शौक रहते कि ये कैरेज, नो वे, ऐसा कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड के अंदर। इन फ्लाइंग कैरेजेस को मेन कैरेक्टर देख के कह रहा होता है कि वाह एक ऐसा कैरेज जो कि ट्रैवल कर सकता है इम्पीरियल एकेडमी और इस सरफेस के ऊपर, ये तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसा तो हमने सिर्फ कहानियों के अंदर सुना था। तो अब मेरे को जल्दी से सैमुअल को बताना पड़ेगा एंड सैमुअल को भी जान जाना चाहिए क्योंकि उसने इन सभी को सेंस कर ही लिया होगा एंड वो वापस आता होगा। अब यहाँ पे हमारा जो रहता है रथ वो उतरता है एंड सब देखते रहते हैं एंड मेन कैरेक्टर भी उसको देखता रहता है कि वाह ये लोग तो काफ़ी जल्दी ज़मीन पे आ गए, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी जल्दी आ चुके हैं। कैरेज के अंदर से सबसे पहले एक मास्टर बाहर निकलते हैं एंड मेन कैरेक्टर देखने के साथ कहता बेसा ये मास्टर यहाँ पे है तो मेरा पहला टारगेट बेसा होगा। ये जो मास्टर है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, विंड एलिमेंट का मास्टर है जो कि 5th सर्कल मेज है और इसका जो पावर है बिल्कुल रोबोट की तरह है और इसकी जो स्पेशलाइजेशन थ्योरी के अंदर है, कॉम्बैट के अंदर नहीं है, तो इसको मैं शायद से हरा सकता हूँ। इसी के साथ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर के कोऑर्डिनेट बनने वाले हैं इन द फ्यूचर, जैसे कि इस बंदे का नाम जो है काउंट लियोन का जो बेटा है इसका नाम लियोन जेरियस है और ये भी जो है एक टाइम पे जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट का कंपेनियन बनेगा। और जब मेन कहानी शुरू होती है तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इवन तो ये अभी भी हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वैसे है उनसे भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर है। और बाद में जो है ये मतलब मेन कैरेक्टर की पार्टी को ज्वाइन करेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को इसको पहले ही हरा देना चाहिए ताकि कि यहाँ से ये लोग बच ना पाए। एंड अच्छा चलो अब सैमुअल भी वापस आ रहा है तो हम लोगों को रेडी हो जाना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपनी पूरी टीम से कहता है कि सारे के सारे लोग रेडी हो जाओ, अब हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। एंड तभी हमारा लॉरा आके पूछती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस हमारे जो टारगेट है वो अपने रास्ते पे है एंड वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। एंड ये सुनने के साथ लॉरा कह रही थी सच में ये सब कुछ सही है? तो अब हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ शुरू तो हो चुकी है लेकिन इतना ज़्यादा इजी नहीं है, तो अपने ट्रेसेस को जल्दी से हटा दो एंड अपने वेपन्स को तैयार कर लो। मैं यहाँ बाहर रहूँगा जो कि मैं ह्यूमन इंस्ट्रक्टर से फाइट करूँगा एंड तुम सभी लोग अंदर जाओगे एंड उन जितने भी ह्यूमन कैडेट हैं उन सभी को ख़त्म कर दोगे। एंड इसी के साथ हमारी आती है लिया, बोलती है कि अरे तुम क्या ह्यूमन इंस्ट्रक्टर से लड़ने वाले हो सच में? तो मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ बिल्कुल। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर ये भी बता देता कि ये जो इंस्ट्रक्टर है वो इंस्ट्रक्टर एरिस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मेरे को नहीं पता कि मैं उनको किस तरीके से हरा सकता हूँ। एंड इसके साथ जो है हमारी बंदी कह रही होती ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? मेन कैरेक्टर सोच रहा था भले ही वैसे जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन वो कॉम्बैट में कमज़ोर है एंड मेरे को तो डर लग रही है लेकिन फिर भी मैं देख ही लूँगा। एंड इसी के साथ कह रहा होता है कि लॉरा तुम मेरे को पता है तुम इन सारे कैडेट को संभाल लोगी तो इनको अच्छे से रास्ता दिखाओ एंड मैं बाकियों को संभाल लूँगा। तभी आवाज़ आती है बीप एंड यहाँ पे हमारी एंट्री होती है सैमुअल की एंड वो कहता है कि हमारे जो इंसान हैं वो यहाँ पे अप्रोच करते हैं। तो मेन कैरेक्टर कह रहे थे तुमने बिल्कुल सही टाइम पे आ चुके हो लेकिन ये बर्ड जो है मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, तो सैमुअल तुम अब जो है सीक्रेट डोमेन के अंदर जाओगे और
हमारा सी जो तुम्हारा थैंक यू यानी बर्ड को कह रहा होता है। एंड सैमुअल कहता है ठीक है भाई अब क्या हो गया। एंड इसी के साथ सैमुअल कह रहा होता है सच में तुम सच में इंस्ट्रक्टर से अकेले फाइट करने वाले हो। मेन कैरेक्टर भी लिखा हाँ बिल्कुल मैं करने वाला हूँ वरना हम लोग यहाँ से बच के नहीं जाने वाले हैं। एंड सैमुअल जाते हुए कह देता है कि मरना मत। मेन कैरेक्टर भी लगे आई विल डू माई बेस्ट। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है चलो और बता देता कि जो एक इंसान आएगा जिसका गोल्डन हेयर रहेगा एंड ब्रॉन्ज स्किन रहेगी उस बंदे से बिल्कुल भी मत भिड़ना। एंड सैमुअल कहता है ठीक है भाई। एंड इसी के साथ वो जाता है एंड कह रहा होता साइड रहे हो मैं गेट खोल लूँगा। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कह रहा होता ये सारे तो चले गए हैं अब बेसया के साथ मेरे को जो है निपटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ है तो मैं इसको अभी अपना छुपने की जगह खोज लेता हूँ ताकि कि मैं बच जाऊँ। एंड मेन कैरेक्टर छुप जाता है पेड़ों के ऊपर डायरेक्टली वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है यानी कि अपना पोजीशन स्वैप कर लेता है। एंड वहाँ पे चुप कर रहता है बस अम्मी को तैयारी यहाँ पे करनी है अपने नेक्स्ट मूव की। एंड जैसा ही मैं अगला मूव करूँगा यहाँ पे एक भी लोग नहीं बचने वाले हर एक यहाँ पे ख़त्म होगा। एंड अगले ही सीन में हमें दिखाया जाएगा इंस्ट्रक्टर बेसा यहाँ पे आ जाएंगे एंड कहेंगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा देर रुको मेरे को एक बार चेक कर लेने दो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड उसी के साथ जो है सब चेक करने के बाद कहेंगे कि आज तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं और ये हमारा गेट है जिससे हम लोग जाएंगे। एंड मेन कैरेक्टर देख के कह रहा तो फाइनली ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं अब यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तो इंस्ट्रक्टर वैसे कह रहे होते तो सारे लोग जो है अपना यहाँ पे अटेंशन दो लेकिन कुछ बच्चे आपस में ही रोमांस कर रहे होते कि जैसे कि वो हमारा सन जो रहता है बड़े किसी घराने का वो कह रहे तो ए सेल्विया क्यों ना तुम हमारे साथ आओ। सेल्विया भी लाइक तुम जैसे पैथेटिक लोग जो है हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते तुम यहाँ से दूर रहो बिल्कुल भी भाव नहीं मिलने वाला। एंड ये बंदा कह रहा था कि अरे तुम इतना भाव क्यों खा रही हो एक ना एक दिन तुम्हें मेरा ही होना है। एंड इसी के साथ हमारे बेसे है इंस्ट्रक्टर कह रहे होते बहुत हो गई इतनी सारी नॉनसेंस अब तुम लोग फोकस करो अपने कि यहाँ पे हम लोग करने क्या आए हैं। तुम सभी के सभी लोग जैसे इस गेट के अंदर इंटर होगे तुम्हें पता चल जाएगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। एंड उसी के साथ जो है तुम इसको क्लियर करोगे तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला जाएगा तो ये अपना सब लोग बेस्ट करना ताकि कि तुम्हें अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड मिल सके एंड तुम क्लास के अंदर टॉप कर पाओ। सारे बच्चे कहेंगे कि यस सर हम लोग ऐसा ही करेंगे और इसी के साथ ये जो सारे बच्चे रहते हैं वो सीधा गेट के अंदर चले जाते हैं। सर भी कह देंगे सब के सब अब इंटर हो जाओ। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था चलो यहाँ पे ह्यूमन कैडेट चले जा चुके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इनको अच्छा से सिखाया गया है लड़ाई के बारे में एंड ये तो नेचुरल है क्योंकि ये सारे हीरोज़ होने वाले हैं। वहीं शैतान के लोग को ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि लव अफेयर में पढ़े हैं कुछ लोग सीखे हुए हैं कुछ अभी बचकाने लेकिन फिर भी लगता है कि हमारे जो लोग हैं इनको संभाल ही लेंगे। अगर नहीं संभाल पाए तो मेरे को उसमें जाना पड़ेगा। इन इधर ये बंदा अभी भी सेल्विया को परेशान कर रहा होता है सेल्विया तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती तुम एक ना एक दिन मेरी बन जाओगे तो क्यों ना अभी से तुम हमारे साथ चलो। लेकिन सेल्विया जो है यहाँ पे बिल्कुल भी इसको भाव नहीं दे रही होती कह रही थी भाई तू अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते जाती हूँ। एंड इसी के साथ इंस्ट्रक्टर कहेंगे भाई अब तुम दोनों जो है चले जाओ अब यहाँ पे रहने दो तो यहाँ पे वो कहेंगे ठीक है सॉरी एंड यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर देख के कह रहा हो तो फाइनली अब मेरा टाइम आ चुका है। इंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे अकेले खड़े हुए हैं अब मैं यहाँ पे करूँगा। एंड तभी इंस्ट्रक्टर को कहेंगे कि लगता है यहाँ पे सारे लोग जा चुके हैं एंड वो आजू बाजू चेक करना शुरू कर देंगे। एंड जब चारों तरफ चेक कर लेंगे कहेंगे कि अब तो मेरे को यहाँ पे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो फाइनली अब यहाँ पे सब कुछ जा चुके हैं तो एक बार मेरे को फाइनली यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि कोई है या फिर नहीं है। इंस्ट्रक्टर अपने बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करते हैं एंड चारों तरफ बिखेर देते हैं उस एनर्जी को। एंड ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी होती है इवन मेन कैरेक्टर को लगने लगती है। मेन कैरेक्टर कह रहा था जल्दी से मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये जो इंस्ट्रक्टर है मेरे को खोज लेगा। एंड जैसे इंस्ट्रक्टर खोजते हैं मेन कैरेक्टर एक टहनी पकड़ के लटक जाता है एंड कह रहा होता है चलो मैं बच गया फाइनली वरना भाई मेरी हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती क्योंकि यह बंदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है। एंड इंस्ट्रक्टर सब कुछ देखने के बाद कहेंगे ओह चलो फाइनली यहाँ पे और कोई नहीं आया है तो यहाँ से अब लगता है मेरे को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड वो जंगलों के बीच में चले जाते हैं। ये देखिए मेन कैरेक्टर भी लगी है इंस्ट्रक्टर अब कहाँ पे जा रहा है ज़रूर से कुछ तो गड़बड़ है अब मेरे को इस इंस्ट्रक्टर का पीछा करना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही हमारे इंस्ट्रक्टर जो है वो जंगलों के बीच में चले जाते हैं एंड वहाँ पे खड़े रहते हैं कुछ देर के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भी देख रहा है कि अब बंदा क्या करने वाला है। तभी इंस्ट्रक्टर कहेंगे मेरे को पता है कोई ना कोई यहाँ पे है या फिर मेरी यहाँ पे कोई इमेजिनेशन है। एंड इसी के साथ वो पेड़ के ऊपर जो है
है अपना हाथ रखते हैं एंड इसी के साथ कहेंगे ऐसा लग रहा है कि कोई डेमन मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के लाया हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मेन कैरेक्टर सोच रहे थे ये बंदा कर क्या रहा है, ये ट्री के सामने क्या बकबका रहा है। तभी हमारे जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे क्यों ना मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, एक ऐसा ग्रेट एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, मैं यहाँ पे डेमन को खोज लूँगा एंड इसी के साथ उस ट्री को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे एंड अगले पल उस ट्री के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है एंड वो ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है एंड ये देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ये कह रहे थे 1 मिनट, ये ट्री तो जैसे कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की तरह काम कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। अच्छा हुआ मैं पहले से केयरलेस नहीं था, अगर केयरलेस होता तो मेरे यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं बचता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने अच्छी साइन सिग्नेचर देख लिए थे तो मैं यहाँ पे बच चुका हूँ। यानी इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे यार कोई है या फिर नहीं है एंड तभी अगले पल जो होता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर एक अटैक आके लगता है। ये देखिए इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाते हैं एंड कह रहे होते कि 1 मिनट ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन है एंड तभी यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई नहीं देता, वो दूसरी तरफ शैडो के अंदर जाके छुप जाता है। अब इंस्ट्रक्टर देख के कह रहे थे ये क्या है एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहे थे क्या बुरी सी बात है, अब यहाँ पे कोई ना कोई मरने वाला है, क्यों ना मैं तुम्हें अभी ही ख़त्म कर देता हूँ एंड ये बात मेन कैरेक्टर बोल देता है एंड इसके साथ दिखाया जाएगा कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं वह हैरान हो जाते हैं, अपने चारों तरफ जो होता है अपनी शील्ड को कास्ट कर लेते हैं एंड जो होता है कि खोजने लगेंगे कि यहाँ पे कौन था एंड तभी अगला फिर से अटैक होता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर एंड मेन कैरेक्टर अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक तरीके से इनविजिबल हो चुका है एंड अपना पोजीशन स्वैप करने की टेक्निक से जो है वो जल्द से जल्द इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है एंड वही इंस्ट्रक्टर जो है अपने विंड मैजिक से जो है अपने चारों तरफ जो है फिर से अटैक करके चेक करती कि कोई और तो नहीं है मेरे चारों तरफ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्टर बेसा जो रहेंगे यहाँ पे अपने विंड को समन करने लगेंगे, वो विंड दैट कोइल्स अराउंड मी सेट माय एनिमी इनटू द पीसेस एंड इसी के साथ यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा जो है विंड आ जाती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आजू बाजू की सारी चीज़ें उड़ने लगती है, इवन मेन कैरेक्टर की जो शील्ड होती है वो भी टूटने लगती है एंड ये देख के मेन कैरेक्टर कह रहे होते हैं ये तो मेरी स्पीड से भी ज़्यादा इसकी रिएक्शन स्पीड है, मैं इससे कैसे बचूँ। लेकिन वहीं पर जो है अपना ये विंड मैजिशियन और भी ज़्यादा तेज़ से अपने विंड फैलाने लगता कि ओ विंड मेरा साथ दो एंड चारों तरफ जो होता है काफ़ी खतरनाक विंड का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को अपना यूज़ करना पड़ता है टेलीपोर्टेशन, यानी कि अपना ट्रांसफर मूव का एंड सीधा वो एक पेड़ के ऊपर चढ़े जाता है एंड ये देख के मेन कैरेक्टर सोच होता है अच्छा हुआ मैं इतने दूर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, अगर मैं इससे थोड़ा भी पास होता तो मैं यहाँ पर बचता नहीं हूँ, लेकिन ये और भी मैजिक स्पेल्स करना शुरू कर देता है। ये देख के मेन कैरेक्टर कह रहे होते ये तो और नया मैजिक स्पेल जो है शुरू कर रहा है, उससे पहले मेरे को इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर जो होता है यहाँ पे अपनी जो पावर होती है अपनी पोजीशन स्वैप की वो यूज़ करता है एंड सीधा जो है बेसा के पीछे पहुँच जाता है एंड सोचता है मैं इसके ऊपर एक बार अटैक कर दूँ तो बस मेरा काम हो जाएगा एंड तुरंत ही हमारा मेन कैरेक्टर बेसा के आगे आ जाता है एंड एकदम अटैक करने वाला होता है एंड तभी पता चलेगा कि मेन कैरेक्टर अपनी पावर के जो स्वॉर्ड रहती है उसके ऊपर अपनी जो पावर होती है फैंग ऑफ द डार्कनेस स्वॉर्ड कोड कर लेता है, जिसकी वजह से ताकतवर अटैक हो सके एंड सीधा अटैक कर देता है बेसा के ऊपर। लेकिन बेसा के ऊपर जो है एक शील्ड लगी होती है एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर भी लाइक टाइम यार इसके ऊपर एक और शील्ड लगी है, तुरंत हमारा मेन कैरेक्टर भागने लगता है। तभी बेसा कहता है तुम जैसे डेमन कहीं के डिस्कस्टिंग लोग मेरे को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, एंड वो चिल्ला के कई सारे यहाँ पे अटैक कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, उसकी किस्मत की वो इन सारे अटैक से बच जाता है क्योंकि मेन कैरेक्टर इनविजिबल है एंड बेसा को दिख नहीं रहा है एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि मैं भाई इसको डायरेक्टली हिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बेसा के ऊपर जो एक पहले से मैजिक कास्ट होती है जिसकी वजह से इसको 10 लेयर का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं बेसा चिल्ला होता है तुम जैसे चूहे कहाँ चुप के बैठो मेरे सामने आ जाओ। एंड मेन कैरेक्टर सोच होता है इसको अगर मैं मारना चाहता हूँ तो मैं ऐसे नहीं मार सकता, मेरे को हर एक इसकी जो शील्ड है वो तोड़नी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात है वैसे मेरा जो है वो है मतलब एनिमी है जिसको मैं काफ़ी ईजिली तरीके से हरा सकता हूँ, बस मेरे को इसके ऊपर 8 बार और अटैक करना है बस मैं बच जाऊँगा। लेकिन तभी वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है बॉन्डर्स बना देता है और मेन कैरेक्टर को लगने वाले ही रहते हैं। ये सब देखने के बाद जो
हमारा मेन कैरेक्टर जो है ज़मीन के ऊपर सीधा लेट जाता है कि भाई अब सो जाते हैं वरना गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि ये अटैक का सबसे ईजी तरीका होता है बचने का। जो अटैक आता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो बच जाता है क्योंकि वो लकड़ियों के नीचे दब जाता है, ज़मीन पर बच जाता है तो उससे ज़्यादा चोट नहीं आती है। कुछ देर बाद मेन कैरेक्टर जो है लकड़ियों से बाहर आता है, खास होता है क्योंकि मेन कैरेक्टर के माउथ के अंदर से खून निकलने लगता है। कह रहा होता फाइनली मैं सर्वाइव कर चुका, इतने सारे लकड़ी मेरे ऊपर गिरे हैं। लेकिन तभी उसके सामने बैसेहा खड़ा होता है जो कि एक लकड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि फाइनली तुम अपने आप को यहाँ पे मेरे सामने रिवील कर दिया हो, अब तुम बचोगे नहीं। तभी मेन कैरेक्टर अपनी पोजीशन स्वैप का पावर का यूज़ करता है, लकड़ी के साथ स्वैप हो जाता है एंड सीधा अटैक कर देता है। लेकिन बैसेहा जो रहता है वो पहले से रेडी होता है एंड वो भी अपने सामने एक विंड सील ला के उसके साथ अटैक कर देता है एंड कह रहा होता है डैम हाफ डीमन के ये तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर अटैक करने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। एंड इसी के साथ जो है वैसे और भी कई सारे विंड प्लेट्स यहाँ पे बनाने लगता है एंड सीधा अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। ये देख के मेन कैरेक्टर को हवा के अंदर ही इन सारे अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। इन सभी अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है एंड कह रहा होता चलो अच्छी बात है कि मैं जो है इन सभी से पहले प्रिपेयर हो चुका था, वरना मैं भाई अपना तो प्लान ही कर रहा था कि मैं इसके अटैक ना करूं, क्योंकि मेरा यह प्लान नहीं था कि इसका थर्ड अटैक मैं करूं, क्योंकि मेरे को इसके साथ अच्छे से खेलना भी है। एंड यहाँ पे जो हमारे टीचर होता वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता कि ये बंदा बच कैसे रहा हर बार मेरे अटैक से। एंड ये देखने के बाद जो है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता बेसिया कि अब मैं तेको तो ख़त्म करके रहूँगा। एंड पूरी ताकत लगा देता है कि अब फाइनली तू मर ही जा। एंड तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस के स्टेट में चला जाता है, यानी कि वो सीधा गायब हो जाता है। एंड इस टाइम ऐसा लगता है टाइम रुक गया एंड सब कुछ यहाँ पे रुक चुका है एंड कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड बस यहाँ को यही फील होता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड ये देख के बस यहाँ कह रहे होते 1 मिनट मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, 1 मिनट मेरे माइंड के अंदर कोई इंट्रूडर तो नहीं आ गया, मैं अटैक हुआ हूँ लेकिन कैसे, कब, किसने किया है। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर की। एंड मेन कैरेक्टर जो होता है वो वैसे है कि सीधा सामने आ जाता है। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे कई सारे फैंग ऑफ द डार्कनेस ब्लैक ब्लेड रेन करवा देता है एंड कई सारी चाकुओं की जो होती है रेन हो जाती है उस बसेहा के ऊपर। एंड ये देख के बसेहा को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा, लेकिन अगले ही पल जैसे सारे जो ब्लेड्स होती है उसके शील्ड के ऊपर टकराती है एंड ये देख के बसेहा पागल हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे को इतने सारे अटैक्स कैसे लग सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टर काउंट कर रहा था 4 5 6 एंड ये देख के बसेहा चिल्ला रहा होता है कि तुम किस बात की काउंटिंग कर रहे हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मेन कैरेक्टर गिनता 7 एंड तभी बसेहा कह रहे थे ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम मेरे को नहीं मार सकते हो। एंड काफ़ी ख़तरनाक अटैक बना देता है एंड मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंक देता है। तभी मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है एंड ये देख के बसेहा कह रहे थे 1 मिनट तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो। एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहे था बिल्कुल मैं वही हूँ, एक पॉइजनस बग, यानी कि एक छोटा सा कीड़ा। एंड कह रहा होता है बस अब तुम्हारा काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एंड मेन कैरेक्टर इतना कहता ही है एंड अगला ही अटैक बसेहा के दिल के अंदर हो जाता है, यानी कि बसेहा जो है अब यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। एंड ये इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद जो है बसेहा के चारों तरफ जो शील्ड होती है वो पूरी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। एंड मेन कैरेक्टर जो होता है वो बसेहा के सामने आ जाता है एंड ये देख के बसेहा जो होता है वो फिर फाइनली सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूँ, मेरे को बचना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। एंड यहाँ पे बसेहा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि चल के आ रहा है। अगले ही पल जैसे मेन कैरेक्टर का अटैक बसेहा को लगता है एंड यहाँ पे उसके सामने पूरी लाइफ जो होती है वो ख़त्म होने लगती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मेन कैरेक्टर कुछ नहीं सोचता है, उसको ख़त्म कर देता है एंड कह रहा होता फाइनली तुम्हारा यहाँ पे अंत हुआ। एंड बैठ के सोचने लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी तक मैंने जितने भी लोगों से लड़ा ये उन सभी में स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूँ समझो यहाँ चमत्कार हो गया कि मैं जो हूँ अपना सेंस नहीं खोया हूँ एंड भले ही मैंने अपनी इनविजिबिलिटी का यूज़ किया है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि मैंने इसको अच्छे से ख़त्म कर दिया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं हमने अपने माना को रिकवर करना है, मैंने पहले ही मिड रैंक टायर पोर्शन ले लिया था क्योंकि मेरे को पता था इनविजिबल हो जाऊँगा तो मेरे को माना जो है रिकवर करना पड़ेगा और इसका बचाने का कोई भी सेंस नहीं बनता, मेरे को जल्द से जल्द इसको यूज़ करना
करना पड़ेगा। एंड जब पीता कह रहा हो तो वो भाई इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, मतलब मेरा सेंस ऑफ द टेस्ट ख़त्म हो चुका है इस बार। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पे और भी कई सारे एलिक्सर्स पड़े हो सकते हैं इस सीक्रेट दरवाजे के पीछे, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे आया था तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को प्रूफ के तौर पे बस ये अगर जो ईगल है वो रख लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात रहेगी कि मेरे जो डीन मास्टर्स है जैसे कि एरिस एंड बाकी लोग जिनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, वो लोग इससे भरोसा कर पाएंगे कि मैंने बसिया को हराया है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेन कैरेक्टर अपना एक लालटेन उतारता है एंड चल देता है अपने ट्रेजर हंट के ऊपर। एंड सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि मेरे को एक माना लैम्प मिल चुकी है जो कि इंटेंस के बाहर ही रखी थी। अब मैं इसको अपने साथ अंदर लेके जाऊंगा ताकि मेरे को पता चल सके क्या है। एंड यहाँ पे अंदर जाते हुए महक काफ़ी ज़्यादा बढ़ आती है। जो सोच रहा था कि यहाँ पे है क्या चीज़, इतनी ज़्यादा महक किस चीज़ की आ रही है। जब मेन कैरेक्टर अंदर जाके देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर पूरी एक लेबोरेटरी होती है। एंड इस लेबोरेटरी के अंदर कई सारे हाफ डेमन इन कई सारे अलग अलग तरीके के कंकाल्स पड़े होते हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ लोगों को टॉर्चर किया जाता है या फिर ये कैसी जगह है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये एक लेबोरेटरी है जहाँ पे बॉडी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कई सारे डेमन्स को यहाँ पे टारगेट बनाया जाता है, इनके ऊपर अलग अलग तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऐसा अपने ज़िंदगी के अंदर मैंने बिल्कुल भी हॉरिफिक चीज़ नहीं देखी। इवन मेरे नॉवेल के अंदर जो है मैंने डेमन्स को जो है बिल्कुल भी एविल बनाया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई हो जाता है कि इंसान भी कोई अच्छे नहीं है और डेमन्स भी कोई बुरे नहीं है। मेरी स्टोरी के अंदर मेरे को खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे दुनिया में चल क्या रहा है। ये एक ही रीज़न हो सकता है कि ह्यूमंस इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक होमोकुलस बनाना चाहते होंगे शायद से। सोचा होता कि बेसिया ने शायद ट्राई किया है होमोकुलस बनाने का, एक ऐसा आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म जिसको जो है कई सारी काउंटलेस डेमन का सेक्रीफाइस करके बनाया गया है। लेकिन सच में क्या होमोकुलस बन सकता है? क्योंकि होमोकुलस बनने की वजह से ऐसा होगा कि तुम किसी ऑनर को मारते हो एंड उसके पास होमोकुलस होगा तो होमोकुलस मर जाएगा एंड ऑनर बच जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास दो ज़िंदगी हो सकती है। लेकिन ये फेल हो गया था एक्सपेरिमेंट। तभी मेन कैरेक्टर का जो बैग होता है वो हिलना शुरू हो जाता है एंड उसके अंदर से जो है कुछ चीज़ें जो होती है वो बाहर आने लगती हैं। ये देख के मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ से कौन सी चीज़ बाहर आ रही है। तो मेन कैरेक्टर के पास जो एक छोटा सा स्नेक था जो मेन कैरेक्टर का माना एब्जॉर्ब करता था, जिससे पता चल सके उसकी फैमिली को कि वो भाई उनका गुलाम है। तभी वो आता है एंड उस छोटे से होमोकुलस को खा जाता है। ये देख के मेन कैरेक्टर भी ये क्या कर रहे हो। एंड तभी मेन कैरेक्टर के गली के अंदर से एक लाइट बाहर निकलती है एंड ये देख के मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि ये मेरा नेकलेस जो है ये फिर से एक्टिवेट कैसे हो चुका है। एंड ये देख के कहेगा कि एक मिनट, जैसे मेरे वो स्नेक ने जो है इस होमोकुलस को खाया तो मेरा पेंडेंट जो है हाफ फिलेड हो गया लाइट से। तो इसका मतलब ये कि ये भाई पॉइजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है या फिर होमोकुलस और डेमन गॉड के बीच में कोई रिश्ता रहा होगा या कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरे को अभी भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है मेरे को कुछ भी नहीं पता है। कहीं मैंने सच में एक होमोकुलस तो नहीं बना दिया है एंड मैंने अगर बना दिया है ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बात हो गया। एंड मेन कैरेक्टर स्नेक को देख के सोच रहे थे कि अब ये क्या बन चुका है। अब ये तो बिल्कुल भी अलग दिख रहा है, पहले से पहले ये ड्रैगन की तरह था लेकिन अब ये स्नेक की तरह ज़्यादा दिख रहा है। अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज़ बन चुकी है। कोई मेरे को मत बोलना ये कि जो मेरे सामने है वो कोई होमोकुलस बन चुका है ना। अब जो है मेरे पास दो जिंदगियाँ हैं। तो मेन कैरेक्टर यहाँ कुछ सोचता है करने की एंड यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफ़र करने का सोचता है अपने स्नेक के साथ, लेकिन यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होती। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि एक मिनट, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसफ़र हो चुका हूँ लेकिन जैसे कि इसने होमोकुलस खाया है तो ये बिल्कुल एक रिबॉर्न हो चुका है, एक बिल्कुल नया जाति की तरह है। तो इसका मतलब ये है कि होमोकुलस को अच्छे से मेरे स्नेक ने खा लिया है, अब इसको कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन ऐसा पता चल गया अगर हमारे फादर को तो क्या होगा यार। चलो कोई बात नहीं, इन सभी को छोड़ते एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें खोज लेते हैं, शायद मेरे को एलिक्सर मिल जाए, यहाँ से निकल जाएंगे। मेन कैरेक्टर को मिल जाती है गिनसेंग की एक रूट जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है माना सर्कुलेशन बढ़ाने
करने के लिए। तो मेन कैरेक्टर इसको लेता है एंड कह रहा था बस मैं इसको खा लूँ एंड अपने बॉडी के अंदर मर्ज कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम हो जाएगा एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी निकल जाएगी। एंड कुछ ही देर के बाद मेडिटेट करने के बाद जो है मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि फाइनली मैंने इसकी पूरी जो माना है वो ऑब्जर्व कर लिया। एंड स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो मेन कैरेक्टर का जो माना जो था 1381 था वो बढ़ के 2072 हो चुका है। यानी कि मेन कैरेक्टर का माना फाइनली 2000 से ऊपर सरपास हो चुका है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि मेन कैरेक्टर अब ईजिली स्वॉर्ड कोड को भी यूज़ कर सकता है। एंड इसी के साथ माई किलिंग इंटेंट और डार्कनेस जो है दोनों को एक साथ मेन कैरेक्टर बढ़ा सकता है। एंड इनविजिबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकता है। तो मेन कैरेक्टर अपनी पावर को बढ़ाता है, डार्कनेस की पावर को लेके आता अपने हाथों के ऊपर कवर कर लेता है। ये देख के मेन कैरेक्टर खुश जो हो जाता है कि फाइनली मैं डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इनविजिबल होंगे तो अपने हर एक प्रेजेंस को मैं गायब कर पाऊँगा एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं यहाँ पे कभी आया भी था या किसी का पीछा कर रहा हो ये भी किसी को नहीं पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब मेरे को वापस जाना चाहिए, इससे पहले देखनी चाहिए कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा है, वो लोग संभाल पा रहे या फिर नहीं। एंड दूसरी तरफ देखते हैं मेन कैरेक्टर भी लाइक अभी वो सारे जो लोग हैं वो बैटल के अंदर हैं एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता तो ये अभी जो है सिल्विया से फाइट कर रहे हैं। एंड मेरे को लग रहा है सैमुअल जो है जितना अच्छा कर पा रहा था उतना अच्छा कर रहा है, सारे भी इंसानों के जो दुश्मन है उनको रोक पा रहा है। एंड तभी मेन कैरेक्टर का जो नेकलेस होता है वो फिर से चमकना शुरू हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई अब क्या हो चुका है, अब ये जो मेरा नेकलेस है वो फिर से क्यों चमक रहा है, अब क्या होने वाला है मेरे साथ। एंड तभी जो मेन कैरेक्टर का नेकलेस होता है उसके सामने एक इन्फॉर्मेशन आती है। अब मेन कैरेक्टर सोचा था क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मेन कैरेक्टर को याद आता है उसके पास जो है एक पीस ऑफ पेपर है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। तो मेन कैरेक्टर उससे पूछता है तो पता चलता है मेन कैरेक्टर जो है इससे किसी का रिसेंट पास्ट को देख सकता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार अभी तक ये कह रहा था कि एक गॉड को ऑफ़र करो, अब इसका क्या मतलब कि मैं पास्ट को देख सकता हूँ, इसका कोई कनेक्शन है क्या कि मेरे जो बात हुई है एंड मेरा जो नेकलेस ने बोला है क्या इन सभी का कुछ कनेक्शन है, ये मेरे को जल्द ही पता लगाना पड़ेगा। एंड मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि इस पेंडेंट का ट्रू नेचर क्या अपने पेज से, तो पेज सीधा बोलेगा भाई ऑफ़र एक गॉड। एंड ये सुन के मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या फालतू चीज़ है भाई, फिर से कह रहा है एक ऑफ़र और एक गॉड, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे को जो है किसी टेंपल में जाना पड़ेगा या कोई होली रेलिक्स को चुराना पड़ेगा तभी ये कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे सामने अभी एक ऑप्शन है कि मैं किसी का पास देख सकता हूँ, तो इसका यूज़ कैसे क्या करते हैं एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ। और जैसे ही मेन कैरेक्टर सैमुअल के साथ कनेक्ट होता है तभी मेन कैरेक्टर को कुछ अजीब महसूस होता है। मेन कैरेक्टर के अंदर से एक काली सी एनर्जी निकलती है एंड सैमुअल के अंदर से जाती है एंड सैमुअल की जो एनर्जी होती है वो मेन कैरेक्टर के साथ मिलती है। एंड जैसे ही मेन कैरेक्टर एंड सैमुअल के दोनों की एनर्जी जो होती है वो मिलती है एंड मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चक्कर आना शुरू हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर को सर दर्द होने लगता है कि एक मिनट ये क्या हो रहा है। एंड मेन कैरेक्टर को मन में आता है कि मेरे को पेंडेंट का यूज़ करना चाहिए। एंड मेन कैरेक्टर कह देता है मेरे को पेंडेंट यूज़ करना है एंड तभी अगले ही पल मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से गायब हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मेन कैरेक्टर के साथ क्या हुआ है। एंड सॉरी गाइज मैं वीडियोस लेट आ पा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अब वो सॉल्व हो चुके हैं, तो अब वीडियो रेगुलर आएगी। तो यार प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो एंड लाइक करो। एंड आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों की वजह से जो मेरे इस चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योर सेल्फ।